महीने के एक बच्चे की मां ने 5 स्टार होटल के मैनेजर से पूछा कि सर, 1 कप दूध मिलेगा क्या? मैनेजर ने कहा, हाँ, लेकिन 100 रुपये में मिलेगा। महिला ने कहा, ठीक है, दे दो। फिर शाम में भूख लगी और कार एक टूटी फूटी झोपड़ी वाली चाय की दुकान पर रोकी और बच्चे को दूध पिला उसकी भूख को शांत किया। दूध के पैसे पूछने पर बूढ़ा मालिक, दुकान का जो मालिक था, वो बोला, बेटी, हम बच्चे के दूध के पैसे नहीं लेते। अगर रास्ते के लिए चाहिए तो अधिक दूध लेती जाओ। गरीब लोग पैसों से नहीं, दिल से अमीर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। शुरुआत करता हूं आज के कार्यक्रम की। आज एक बार फिर से एक और विशेष है, विवेक वर्मा जी द्वारा भेजा हुआ। शीर्षक है, आप हाथी नहीं इंसान है। विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बुल्गारिया में रहते हैं, सोफिया में रहते हैं और इतने अच्छे अच्छे लेख भेजते हैं। हमें बहुत खुशी होती है और सुनने वालों को भी खुशी होती है कि मैं पूरी उम्मीद करता हूं। समय ज्यादा नहीं लूंगा, शुरुआत करता हूं इस लेख की, जो शिक्षापद भावनात्मक लेख है। आप हाथी नहीं इंसान हैं। एक आदमी कहीं से गुजर रहा था, तभी उसने सड़क के किनारे बंधे हाथियों को देखा और अचानक रुक गया। उसने देखा कि हाथियों के अगले पैर में एक रस्सी बंधी हुई है। उसे इस बात पर बड़ा अचरज हुआ कि हाथी जैसे विशालकाय जीव लोहे की जंजीरों की जगह बस एक छोटी सी रस्सी में बंधे हुए हैं। यह स्पष्ट था कि हाथी जब चाहते तब अपने बंधन को तोड़कर कहीं भी जा सकते थे, पर किसी वजह से वो ऐसा नहीं कर रहे थे। अब उसने पास के खड़े हुए महावत से पूछा कि भला ये हाथी किस प्रकार इतनी शांति से खड़े हैं और भागने का प्रयास भी नहीं कर रहे। तब महावत ने कहा, इन हाथियों को छोटेपन से ही इन रस्सियों से बांधा जाता है। उस समय इनके पास इतनी शक्ति नहीं होती कि इस बंधन को तोड़ सके। बार बार प्रयास करने पर भी रस्सी को तोड़ पाने के कारण, उन्हें ना तोड़ पाने के कारण, क्योंकि वो कोशिश तो करते हैं लेकिन छोटे होते हैं, इसलिए रस्सी को तोड़ नहीं पाते हैं और इसी कारण उन्हें धीरे धीरे यकीन हो जाता है, यानी कि विश्वास हो जाता है कि वो इन रस्सियों को नहीं तोड़ सकते और बड़े होने पर भी उनका ये यकीन बना रहता है। इसलिए वो कभी इसे तोड़ने का प्रयास ही नहीं करते हैं। आदमी बड़े आश्चर्य में पड़ गया कि ये ताकतवर जानवर सिर्फ इसलिए अपना बंधन नहीं तोड़ सकते क्योंकि वो इस बात पर यकीन करते हैं। इन हाथियों की तरह ही हम में से कितने लोग सिर्फ पहले मिली असफलता के कारण ये मान बैठते हैं कि अब हमसे ये काम हो ही नहीं सकता और अपनी ही बनाई हुई मानसिक जंजीरों में जकड़े जकड़े पूरा जीवन गुजार देते हैं। दोस्तों, याद रखिए, असफलता जीवन का एक हिस्सा है और निरंतर प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। यदि आप भी किसी ऐसे बंधन में बंधे हैं जो आपको अपने सपने सच होने से रोक रहा है, तो उसे तोड़ डालिए। आप हाथी नहीं इंसान है। दोस्तों, ये थी कहानी, आप हाथी नहीं इंसान है। इससे यही सबक मिलता है कि हमें अपनी मानसिकता से ऊपर उठकर सोचना होगा और सफलता हमें अवश्य मिलेगी। इस बंधन से अगर मुक्ति पानी है तो आप इस मानसिकता से ऊपर सोचिएगा, आपकी सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। यही मैसेज है आज के इस कार्यक्रम का। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।